आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन दो तरीके से आ सकते हैं। एक जब एग्जिस्टिंग बैलेंसेस गिवन हो, एक जब नॉर्मल सिनारियो, हमने मशीन खरीदी, हमने और मशीन खरीदी, हमने एक बेच दी, हमने तो यही तो कर ही रहे थे अभी तक, तो वही करेंगे। ठीक है ना। बस ध्यान क्या देना है, डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड, चार्ज एवरी ईयर, but it will not be deducted from the asset till the date of sale. Depreciation will be deducted from the asset only at the time of sale. Two separate accounts will be maintained: asset account, provision for depreciation account. Depreciation account एक अलग है, डेप्रिसिएशन अकाउंट एक अलग है, वो तो वैसे भी मेंटेन होता ही होता है एवरी केस, और वो दोनों सिनेरियो में सेम है कि उस साल के डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। यहाँ पे दो अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं, एसेट अकाउंट, एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। एसेट अकाउंट विल बी मेंटेन्ड एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। ओके, आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, जो चीज नहीं समझ आएगी पूछेंगे। प्योर कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन है और कुछ भी नहीं। चलो जी। On 1st April 2016, a company purchased 6 machines for 50,000 each. इसकी प्रेजेंटेशन भी कुछ लोग सीख लेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, M1, M2, M3, M4, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते। ध्यान से देखिए, क्या है साल 16, तो 2016-17 April 1 टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट क्या खरीदा, M1 टू M6, 6 मशीन खरीदी ना, 6 मशीन, तो 50,000 इंटू 6 ऐसे दिखा दें 3 लाख। जब एक जैसी 5-6 मशीन खरीदे तो उनको ऐसे दिखा देंगे। अलग अलग मशीन खरीदी, M1 M2 जैसे आप कर रहे हैं वैसे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्टली दिखा सकते हैं। M1 M2 एक एक करके लाइन में दिखाएंगे, गलत नहीं है, तो अगर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, उतनी बार लिखना पड़ेगा 4 साल तक, ठीक है ना, तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। Depreciation is charged at 10% per annum straight line method. The accounting year ends on 31st March. Depreciation is credited to a separate account on 1st October 18. 1st October 18, 16 कौन से ईयर में आता है, 16-17। 1st October 18 कौन से ईयर में आता है, 18-19। One machine was sold on 1st April 1920, अगले साल, तो 16-17। 17-18 में मतलब कुछ नहीं हुआ, पहला 17-18 तो छोड़ो, 16-17 में और कुछ नहीं हुआ, कुछ और हुआ नहीं हुआ। तो ध्यान से देखना कितना सिंपल हो जाएगा। एसेट अकाउंट, कुछ और नहीं हुआ, 16-17 March 31st, वाई बैलेंस कैरेट डाउन, M1 टू M6, क्या है आपके एसेट का बैलेंस, 3 लाख रुपीज। नेक्स्ट ईयर जब शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ 17-18, तो नेक्स्ट ईयर जब स्टार्ट हुआ तो ओपनिंग बैलेंसेस टू बैलेंस BD, M1 टू M6 कितना है, 3 लाख रुपीज। कोई दिक्कत, अब ध्यान से देखना। डेप्रिसिएशन ईयर इज 16-17, 2016 April 1 बाय April 1 क्या, अभी तो एसेट खरीदा, ओपनिंग बैलेंस थोड़ी ना इसमें, तो पहला डेप्रिसिएशन चार्ज ही कब होगा, एट द एंड ऑफ द ईयर, March 31st बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितनी है, 10%। किसकी, 50,000 का एक एसेट है, किसकी डेप्रिसिएशन है ये, 6 मशीन्स की, M1 टू M6। ध्यान से देखना, 50,000 इंटू 6, या एक ही बात है, 50,000 का 10% इंटू 6, 5,000 इंटू 6, तो डेप्रिसिएशन कितनी है, 30,000। सर हम सीधा 3 लाख इंटू 10 कर सकते हैं, ऑब्वियसली अमाउंट सेम आएगा, लेकिन आप मशीनरी वाइज चले ना, तो आपके पास क्या होगा कि ये भी आपको पता है कि पर मशीन कितनी एसेट तो एक एक करके बेचोगे ना, तो इसलिए आपको पर मशीन कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है ये भी पता होना चाहिए, और अक्यूमुलेटेड कितना है वो भी पता होना चाहिए। तो 5,000 इंटू 6 है ये इंफॉर्मेशन यूज होनी है, इसीलिए
अलग दिखानी चाहिए। इस साल और कुछ हुआ, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा बैलेंस मार्च 31 टू बैलेंस कैरेट डाउन M1 टू M6 30,000। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत? अब ध्यान से देखना, 16 17 17 18 जब साल शुरू हुआ क्रेडिट बैलेंस है बाय बैलेंस BD, पहले से हमारे पास कितनी डेप्रिसिएशन है 30,000। कोई डाउट, कोई भी डाउट? पहला एसेट ही कब बेचा है 18 19, मतलब 17 18 में और कुछ नहीं हुआ, तो एसेट अकाउंट में नाम ने कोई एसेट खरीदा, नाम ने कोई एसेट बेचा मार्च 31 बाय बैलेंस कैरेट डाउन 3 लाख। सिर्फ ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस, कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है। 17 18 18 19 April 1 टू बैलेंस BD, अभी भी आपके पास 6 मशीन्स बची हैं। M1 टू M6 कितना है 3 लाख। अब ध्यान से देखना, सेकेंड ईयर में क्या हुआ, क्या कोई एसेट बेचा? नहीं बेचा, यूज तो हुआ। सेकेंड ईयर के डेप्रिसिएशन बताएं मिताली। सेम स्ट्रेट लाइन मेथड। अब डायरेक्टली हम ये लिख सकते हैं 5,000 इंटू 6, यस और नो? तो 30,000 ऑलरेडी चार्ज थी, इस साल और हुई, तो अब अक्यूमुलेट होके कितनी हो जाएगी 60,000। अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, टू बैलेंस कैरेट डाउन M1 टू M6 कितने मशीन्स हैं 6 पर मशीन। अभी तक कितनी डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेट हो चुकी है पर मशीन? रॉन्ग, 5 पिछले साल, 5 इस साल, पर मशीन कितनी हो चुकी है 10,000। तो ध्यान देना है, 60 तो वैसे ही आ जाता, बैलेंस निकालना तो बहुत ही आसान था, 60 क्रेडिट्स माइनस डेबिट, डेबिट 0 है तो बैलेंस तो 60 आ रहा है, 30,000 पहले से थी डेप्रिसिएशन 30 और लग गई। बट मैं कह रहा हूँ साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन कौन सी ध्यान रखनी है, पर मशीन कितनी है इसमें 10,000। कोई डाउट? क्लियर? ध्यान से देखेंगे 18 19 April 1 by balance BD M1 to M6 60,000 ऑन 1 अक्टूबर 2018। पहला एसेट ही कब बेचा है 1 अक्टूबर 2018। आ गया जी साल, जिस साल हमने एसेट बेचना है। तो नॉर्मल सिनेरियो में तो 31 मार्च को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती, बट अब अक्टूबर में बेच रहे हैं तो पहले एडिशनल डेप्रिसिएशन लगेगी। क्या बेच रहे हैं? वन मशीन वॉज सोल्ड, वन मशीन वॉज सोल्ड ऑन 1 अक्टूबर, ये तो हो गई उसकी सेल वैल्यू। अब जगह का ध्यान दे देते हैं, ये थर्ड ईयर है ना, एक्स्ट्रा रख लेते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देख, क्या हुआ अक्टूबर 1, ऐसे होता है डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन। क्या बेचा? एक एसेट बेचा, ओरिजिनल कॉस्ट क्या है 50,000, M1 मान लो उसे 50,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, अक्टूबर मतलब 6 मंथ्स, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी 2,500। इसमें कोई डाउट? अब ध्यान से देखना, बहुत मजेदार पॉइंट, बहुत मजेदार पॉइंट, जो एसेट बेचा उस पे आज तक की डेप्रिसिएशन एसेट अकाउंट में ट्रांसफर होगी ऑन द डेट ऑफ सेल अक्टूबर 1 टू मशीनरी अकाउंट, उस पे आज तक कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है आप बताएं। एक मशीन पे, एक मशीन जो बेच रहे हैं, जब साल शुरू हुआ तो एक मशीन पे कितनी डेप्रिसिएशन लग चुकी थी? वेरी गुड, 10,000। जो एसेट बेचा उस पे इस साल और कितनी लगी
मुश्किल था गलत करना, ध्यान देना था बस। आपके सामने है सारे अमाउंट्स। 2500 इस साल की थी, तो उस पे टोटल आज तक कितनी डेप्रिसिएशन लग चुकी है? 12,500। ये ट्रांसफर हुई यहाँ पे October 1 बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कितना? 12,500। वो हमारा बाकी बेसिक वर्किंग नोट। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ M1। बुक वैल्यू क्या है, कितने की खरीदी थी? 50,000। उस पे आज तक कितनी डेप्रिसिएशन लग गई? 12,500। तो बुक वैल्यू क्या है? 37,500। कितने की बेची? और सोल्ड फॉर 30,000। तो क्या हो गया? हल्का सा लॉस हो गया। कितना? 7,500। सर हमेशा लॉस ही होता है ना एसेट बेचने में? ऐसा जरूरी नहीं है, नॉर्मली होगा ही। पुराना एसेट बेच रहे हो तो प्रॉफिट तो बहुत रेयर केसेस में हो सकता है। थियोरेटिकली लैंड में होता है नॉर्मली प्रॉफिट, मशीन्स में नहीं हो सकता। मशीन पुरानी हो गई, कूड़े में ही जाती है। बट मैं कह रहा हूँ थियोरेटिकली कुछ भी हो सकता है। प्रॉफिट का क्वेश्चन भी आएगा तो हमें आदत हो चुकी है ना लॉस, तो हम आंख बंद करके लॉस अज्यूम करके दिखा देते हैं। नहीं, प्लीज कंपेयर दी अमाउंट्स। प्लीज, गलती हो सकती है, बचेंगे। प्रॉफिट एसेट के डेबिट साइड पे आ जाएगा, लॉस एसेट के क्रेडिट साइड पे आता है। चलो प्रेजेंटेशन 30,000 सेल वैल्यू बाय बैंक अकाउंट। 30,000 बाय P&L अकाउंट क्या है? लॉस है। कितना? 7,500। आ गया पूरे 50,000। ये आपके रेफरेंस के लिए कि एक 50,000 की एक मशीन गॉन, उसका पूरा कैलकुलेशन यहाँ है। अब इस साल और कुछ नहीं हुआ, इस साल और कुछ नहीं हुआ। तो March 31 बाय बैलेंस कैरेट डाउन क्या रह गए आपके पास? 50,000 के 5 मशीन, 250। एसेट अकाउंट इज शोन एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्लोजिंग। March 31 बाय डेप्रिसिएशन क्या बचा है आपके पास? M2 टू M6 एक गया। एक एसेट की डेप्रिसिएशन कितनी थी? 5,000। स्ट्रेट लाइन मेथड है, वो चेंज थोड़ी ना हो गई। तो इस साल की डेप्रिसिएशन क्या हो गई? 25,000। कोई डाउट? अब आएगा और मजा। क्लोजिंग बैलेंस March 31 आप बताएंगे क्या है ये क्या मतलब? अमाउंट पे तो बाद में आऊंगा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? हाँ, किसका? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस है। जो एसेट बचे हुए हैं, जो एसेट बचे हुए हैं आज तक की डेप्रिसिएशन है उनकी। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन द रिमेनिंग एसेट्स। तो कितने मशीन्स हैं हमारे पास? कितने हैं? एक जा चुका है, 5 है। 5 है पर मशीनरी। पर मशीनरी कितनी डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेट हो चुकी है? 3 साल है ना, तो 15। 10 पहले से थी, ये एम कहाँ से आया था? 10 into 6 आया था ये, यही कैरी फॉरवर्ड हुआ था। इस साल 5,000 और लग गई उनपे। यस और नो? तो पर मशीनरी कितनी डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेटेड है? 15। 15 into 5, 75। अब वेरीफाई कर लो यहाँ से कि आपका अमाउंट मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि आप बैलेंसिंग फिगर निकालोगे वो तो कुछ भी आएगा वो मैच करेगा ही करेगा। लेकिन कैलकुलेट करके दिखाओ। क्रेडिट्स 87,500, डेबिट्स 87,500। समझ आया क्या हुआ? कोई डाउट? कब खत्म हुआ है? लास्ट ईयर आ गया, 18, 19, 19, 20। बाय बैलेंस BD क्या पड़ा है आपके पास? 5 मशीन्स, 75,000। 19, 20 April 1 टू, 2 बैलेंस BD। कितना? 5 मशीन्स, 75,000। 19, 20 April 1 टू, 2 बैलेंस BD। कितना? 5 मशीन्स, 75,000। 19, 20 April 1 टू, 2 बैलेंस BD। कितना? 5 मशीन्स, 75,000। 19, 20 April 1 टू, 2 बैलेंस BD। कितना?
M2 to M6 2,50,000। यस और नो? यस और नो? अब बेच दिया 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को बेच दिया। क्या बेच दिया 1 अप्रैल को? कितने का? 24। इजी है 1 अप्रैल के लिए, तो कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन ही नहीं है। तो 1 अप्रैल को ही बेच रहे हैं, तो April 1 2 मशीनरी अकाउंट। अब समझ आया ये जो बेनिफिट, कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। जो एसेट बेच रहे हैं उस पर आज तक के कितने डेप्रिसिएशन है? 15,000। ये 15 बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, वो बस एक बार की रेफरेंस के लिए था आपके कि इंपॉर्टेंट है पर एसेट। 15 यहाँ पे आ गया बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कितना? 15 कितने का बेचा? 24। कर लेंगे कैलकुलेट, कितने का था? 50,000। 50,000 चलो दिखाई देता, मतलब 50 माइनस 15 होना है बुक वैल्यू। ये M1 है, ये M2 है। बुक वैल्यू क्या है? आपने कितने का खरीदा था? 50,000। उस पर आज तक कितनी डेप्रिसिएशन? 15,000। तो 35,000। कितने का बेचा? 24। लो जी, कितना? 11,000 का लॉस। बाय P&L अकाउंट। March 31 कितने बच गए? 4 मशीन बच गई, तो क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा? 2 लाख। कोई डाउट? इसको क्लोज कर देते हैं। March 31 बाय डेप्रिसिएशन M3 टू M6। अब आपके पास कितने बचे हैं? 4। यस और नो? तो 5,000 इंटू 4 20। March 31 टू बैलेंस कैरेट डाउन, 20,000 पर एसेट। क्या बचा है हमारे पास? M3 टू M6 95 माइनस 15 80,000। कोई भी डाउट? क्लियर? ऑब्वियस सी बात है, आसान क्वेश्चन नहीं, लेंदी है, बट मैं बता रहा हूं कि ये मुश्किल भी नहीं है, कॉन्सेप्ट है। हाँ मतलब दम तोड़ देते हैं आधे में ही। बस अब नहीं समझ आ रहा क्या करना है। सेम कहानी चल रही है। अगर आप समझ के देखेंगे कि कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर उसको अंडरस्टैंड करें ना हो क्या रहा है। एक बिजनेस की साइकिल है, हमने मशीन खरीदी थी, उसकी अकाउंटिंग है। 1 साल के बाद एक बेची तो क्या होगा, 2 साल के बाद बेची तो क्या होगा। प्रोसेस बहुत सिंपल से है इंडिविजुअली देखे जाए तो, बट क्योंकि वो 1 साल 4 साल के अकाउंट्स बन रहे हैं, वहीं आपकी कंसंट्रेशन चेक करी जाती है, और वो बहुतों की नहीं होती, तो बस उस वजह से वो हो नहीं पाता कि स्टार्ट तो कर पाते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो बार बार पूरे क्वेश्चन को देख रहे होते हैं। नहीं, वो तो आप अपने आप को और कंफ्यूज कर रहे हो, बार बार 4 साल अपने सामने रख रहे हो ना, एक एक करके। फिर पहले साल में, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं जब फर्स्ट ईयर में, इस साल में और कुछ हुआ कि नहीं हुआ, बस इस पे ध्यान होना चाहिए। तो आपने 4 पार्ट्स में अगर उसको ब्रेक कर दिया तो गलती होनी मुश्किल होगी। आप बार बार 4 साल को देख रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर लेके चल रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें रिटेन करने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी जरूरत नहीं है, और गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो डेप्रिसिएशन वही कर सकता है जो स्टोरी को तोड़ पाए आराम आराम से।